केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये गुड न्यूज़ है कि होली के वक्त महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। तो अगर आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ लेकर आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार साल में 2 बार अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी की खुशी देती है। दिवाली और होली के आसपास सरकार डीए में बदलाव की घोषणा करती है। 3 मार्च होली का त्योहार आने वाला है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सवाल है कि इस बार डीए में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस बारे में, कितना बढ़ सकता है डीए। सबसे पहला सवाल सभी का यही है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस समय 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो जुलाई 2025 से प्रभावी है और अक्टूबर 2025 में 3% बढ़ोतरी के बाद तय हुआ था। जनवरी 2026 से अगली डीए संशोधन को लेकर उम्मीदें बनी हुई हैं। इस बीच लेबर ब्यूरो ने दिसंबर 2025 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 148.2 जारी किया है, जबकि पिछले 12 महीनों का औसत 145.54 रहा है। इन आंकड़ों के आधार पर कि जनवरी 2026 की संभावित डीए बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक कर्मचारियों का डीए 58 से 60% होने की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में होली से पहले घोषणा की उम्मीद, लेकिन तारीख अभी तक तय नहीं है, क्योंकि मार्च की शुरुआत में होली होने के कारण महंगाई भत्ते के ऐलान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारी यूनियनों के कुछ नेताओं का मानना है कि सरकार इस बार त्योहार से पहले घोषणा कर सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में मार्च के पहले सप्ताह में कैबिनेट मंजूरी की संभावना जताई गई है। हालांकि अभी तक किसी तरह की आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। सरकार पहले भी कुछ मौकों पर बड़े त्योहारों के आसपास डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती रही है, जैसे दिवाली के समय जुलाई दिसंबर अवधि की बढ़ोतरी, लेकिन जनवरी जून अवधि के मामले में कोई तय पैटर्न नहीं रहा है और कई बार फैसला होली के बाद भी आया है। चूंकि एआई सीपीआई डेटा जनवरी में जारी हो चुका है, इसलिए कर्मचारी प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो वहीं मार्च में महंगाई भत्ता बढ़ाने के ऐलान की कितनी संभावना है? अगर पिछले 5 सालों का पैटर्न देखें तो जुलाई दिसंबर वाला डीए का ऐलान दिवाली से पहले और जनवरी जून वाले डीए का ऐलान जो है वो होली के बाद होता रहा है। साल 2025 में 28 मार्च को डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। साल 2024 में 7 मार्च को सरकार ने डीए हाइक का ऐलान किया था। साल 2023 में 24 मार्च को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी और साल 2022 में 30 मार्च को डीए बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में इस बार भी उम्मीद है कि सरकार होली वाले महीने यानी मार्च में महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। क्योंकि इस बार होली 4 मार्च को यानी पहले हफ्ते में, ऐसे में ऐलान होली के बाद दूसरे या तीसरे हफ्ते में किया जा सकता है। डीए बढ़ोतरी पर सैलरी में कितना इजाफा होगा? तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों की सीधे जेब पर दिख सकता है, सीधे तौर पर, क्योंकि उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो 58% डीए के हिसाब से उन्हें 29,000 रुपये मिलते हैं, जो 60% होने पर बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएंगे। यानी कि उस कर्मचारी को हर महीने 1,000 रुपये अधिक मिलेंगे। इसी तरह 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के मामले में 2,000 रुपये का फायदा होगा। अब सवाल यह है कि महंगाई भत्ता क्या होता है? तो जवाब यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। ये वेतन का वो हिस्सा है जो खास तौर पर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जोड़ा जाता है। और सवाल ये भी कि कैसे तय होता है महंगाई भत्ता? तो उसका जवाब यह है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर आंका जाता है, फिर उसका कैलकुलेशन किया जाता है। डीए का कैलकुलेशन एआई सीपीआई के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। सवाल ये भी कि कितनी बार बढ़ता है महंगाई भत्ता? तो जवाब यह है कि डीए की समीक्षा साल में 2 बार की जाती है। पहली बार जनवरी से जून और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के बीच होता है। तो इस बार आपको कितनी उम्मीद है? मुझे कमेंट में अपनी उम्मीद जरूर बताना। और आपको क्या लगता है कि क्या मार्च के महीने में इस बार सरकार कर देगी या थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा आपको? तो देखिए, मार्च के महीने में हो जाएगा, ये तो पूरी संभावना है, लेकिन कितना होगा इसको लेकर आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ, ताकि वो जो इंतजार कर रहे हैं उनके इंतजार के बीच उनको ये अपडेट मिल सके कि आखिर उनका डीए कब बढ़ने वाला है।